नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, मिस्टर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, पहले तो स्वागत है आपको डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैम, आपको एंड डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को। अंशुल जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस मार्केट जो सिनेरियो अभी चल रहा है, हम इसे कह सकते हैं आपदा में, तो इसमें अवसर आप कहां देखते हैं? देखिए, मैं दो तीन स्टॉक्स में देखता हूँ। एक तो आईडीबीआई बैंक है, जहाँ बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। देखिए, एनी सेटअप इज प्रोन टू फेलियर, तो कोई भी चीज 100% नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ने ऐसा कर दिया है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, मार्केट को नहीं करना है। तो दो तीन स्टॉक बता रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट के नहीं लेना है। आईडीबीआई बैंक में 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 105 पे, 92 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 153 का टारगेट बनता है, बल्कि प्रिसाइज 153 का टारगेट बनता है। दूसरा स्टॉक है अवंती फीड, जहां पे मेरी नजर है। अवंती फीड में भी 427 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है, 900 निकलता है तो 815 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है। तीसरा सरकारी बैंक है। आप लोग को हमेशा शिकायत रहती है कि मुझे सरकारी कंपनियां नहीं पसंद है। 425 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 158 पे, 158 पे ब्रेकआउट है। इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 148। कौन सा बैंक है ये तो बताइए। यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, 425 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 156 पे। स्टॉप लॉस 145 का क्लोजिंग बेसिस बनेगा, और टारगेट धीरे धीरे करके स्ट्रेच करते हुए आपको करीब करीब 300 रुपए का टारगेट दे सकता है। ओके, तो ये हो गए आईडीबीआई बैंक, अवंती फीड, यूनियन बैंक। कुछ और भी है आपकी नजर में अंशुल जी? अभी तो मैं ये तीन ही स्टॉक्स वॉच कर रहा हूँ। ओके, तो ये तीन पिक्स हो गए अंशुल जी की तरफ से। आई रिपीट अगेन, आईडीबीआई बैंक, अवंती फीड और यूनियन बैंक। और अगर आप देखेंगे लेवल्स और स्टॉप लॉस दोनों ही अंशुल जी ने इनमें सजेस्ट करे हैं आपको। बात सुनिए तो पूरी सुनिए, और उसके साथ जैसे अंशुल जी ने कहा, इट्स अ रिकमेंडेशन। मार्केट में आपको अपने हिसाब से, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च से भी काम लेना है। और आपके टॉप 2 पिक्स फ्रॉम मेटल सेक्टर वो क्या रहेंगे? नेशनल एल्युमिनियम इस समय करंट लेवल पर चल रहा है 348 रुपए। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम पर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो, या फिर बजट की चाल हो, बजट की दौड़ हो, बजट की पे एक्सपेक्टेशन पे, इस स्टॉक को यहाँ पर करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो लगभग 380 के टारगेट, और स्टॉप लॉस की बात करें तो इन लेवल से 330 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेकर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जनरली आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा, कभी ना कभी आपने इस पे इन्वेस्ट भी किया होगा, इसकी तरफ ध्यान भी गया होगा, और बिना इसके मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद इनकम्प्लीट सा नजर आता होगा। तो वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील की जब बात करें तो मुझे ऐसा लगता है लेवल्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इन दिनों में देखते हैं तो 187 का हाई बनाने के बाद इस समय 177 के पास चल रहा है, और एक करेक्टिव जोन पर है। कितना गिर सकता है? 175 174 तक के लेवल अच्छे से आपको करेक्शन में मिलेंगे। तो चलना है, चढ़ना है, दौड़ना है, तो यहाँ पर 20-30% पोजीशन करंट मार्केट प्राइस, और लोअर पे डिप कहां तक वेट करना है वहां पर तो 172 के आसपास तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। और इन लेवल्स पर खरीदारी करें, 165 का स्टॉप लॉस डालें। और इस बार वो पहले आया था मोदी जी का, इस बार वो कितने के पार, तो इस बार 200 के पार, ये एक टाटा स्टील में नारा लगाकर चलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 200 का आंकड़ा ये जरूर छूता हुआ नजर आएगा। टाटा एलेक्सी एक स्टॉक था जिसे मैंने रिकमेंड किया था। तो यहां पर अभी भी जिस हिसाब से मोमेंटम है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे टाटा एलेक्सी ही करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में ज्यादा दमखम है, ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। और ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद जो फंडामेंटल चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो
ट्रम्प की वजह से हो या फिर यूएस की पॉलिसीज की वजह से वो आईटी सेक्टर को थोड़ा और अभी परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ का स्टॉक की अगर बात करें तो वो है टाटा एलेक्सी। इस समय चल रहा है 5,600 रुपए के पास और करंट लेवल पर बनता है बाय। ये जल्द ही 8,000 के आंकड़े को छू लेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप यहाँ पर 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप इस पोजीशन को होल्ड करके चल सकती हैं। और लंबे समय के हिसाब से देखें तो पहला टारगेट 7,500, दूसरा टारगेट 8,000 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। आईटी सेक्टर में जब आप निवेश कर रहे हो तो आपको रणनीति बहुत सोच समझ कर बनानी है। कुछ बहुत अग्रेसिव स्टॉक्स पे आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति ना बनाएं और कुछ ऐसे स्टॉक्स को पकड़ें जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अब जैसे मैंने आपको एक स्टॉक बताया अभी टाटा एलेक्सी, ऐसे ही एक दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है कोफोर्ज। अब कोफोर्ज इस समय चल रहा है 1678-70 रुपए के पास और इस समय इसमें हफ्ते दर हफ्ते से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जो कि 1620 से 1670 के बीच में चल रहा है। करंट लेवल पर बाय की क्षमता रखता है। टारगेट की बात करें तो 1850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 1610 का, तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम कोफोर्ज में भी बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं तो छोड़िए इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब का एक्सपोजर उठाकर इन दो स्टॉक्स की तरफ मूव करा लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर बड़ा मुनाफा मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा, अब इस स्टॉक में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। चढ़ता है उतनी ही तेजी से गिरता है, लेकिन गिर कर चढ़ने वाले स्टॉक को कहते हैं ग्लेनमार्क। अब आप कहें कि मैंने इतना बड़ा बात क्यों कही है, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये स्टॉक मई 2025 में चल रहा था 1400 रुपीज। हाई इसने बनाया एक झटके में ही सितंबर तक आते आते 2284 का, और उसके बाद फिर एक डिप आया जो कि 1800 के पास था और आज चल रहा है ये स्टॉक 2000 रुपीज के पास। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, 1900 तक का डिप दिख सकता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक को यहां पर होल्ड करके रखना है, खरीदना है, ऐड करना है। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब है कम से कम साल, 2 साल, 3 साल के लिए देख रहे हैं तो ये एक एसआईपी स्टॉक भी बन सकता है। दूसरा स्टॉक है ऑरो फार्मा। अब ऑरो फार्मा की बात करें तो इस समय इस स्टॉक में एक करेक्शन 1600 का था। 1600 का रेट आपने देखा था 2024-25 के नवंबर तक में, और उसके बाद करेक्ट हुआ। करेक्ट होकर इसकी दिशाएं जो हैं वो घूम गई, चक्कर खाकर गिर गया, वापस से संभल गया, आप कंसोलिडेशन मोड पर है। चार्ट की बात करें जो टेक्निकल लैंग्वेज है तो अब वापस से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकला है। शॉर्ट टर्म के ऊपर तो ऑलरेडी चल रहा है, 1100-1200 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी लेवल्स पर ले सकते हैं। करंट लेवल 1200 का है, लेकिन टारगेट की बात करें तो वापस से 1450 के टारगेट, 1450 के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो वापस से छोटा स्टॉप लॉस, 1200 से 1100 खरीद रहे हैं तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस जो बॉटम बना था 1010 का, उससे थोड़ा नीचे लेकर सेफ्टी यहां पर बढ़ाकर चलनी है। ये भी वो स्टॉक है नेहा जी जिससे आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। यानी एसआईपी अगर फार्मा सेक्टर पे करनी है, 2 स्टॉक चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद उसकी चमक देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए। जो राजा बाबू स्टॉक जिसे कहते हैं, और खास तौर से जब बजट की सुगबुगाहट हो तो इसकी हलचल काफी बढ़ जाती है, और उस हलचल में अगर आते हैं तो फैक्ट, FACT, इस समय 867 चल रहा है। करंट लेवल पर यहां पर मोमेंटम अच्छा बन सकता है। 1050 तक के लेवल आपको बजट सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो रेंज रखिए, 867 से 820 से 867 के बीच में कहीं भी बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस थोड़ा मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है बजट सेशंस के टाइम पर। तो यहां पर 750 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करके चलिए। 1050 का पहला टारगेट आपका अचीव होता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। इस समय 450 रुपए चल रहा है। रेंज जो इन्वेस्टमेंट की बनती है वो 450 से 425 के बीच में, 450 से 425 के बीच में बनती है। स्टॉप लॉस कितना बनता है? स्टॉप लॉस बनता है 405 का। टारगेट कितना आता है? टारगेट आता है 550 रुपीज का। 100 रुपीज तक का मोमेंटम यहां से मिल सकता है। तो ये 2 स्टॉक है फर्टिलाइजर्स। जेके टायर,
रिसेंट डेज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, पीछे भी रिकमेंडेशन पे रहा, लेकिन 506 हो या 480 ये लेवल ऐसे हैं जिस पे करना चाहिए एकुमुलेट। टारगेट होता है इसका 580 से 650 रुपए का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पर आपको 470 के लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस से बिल्कुल यहां पर बने रहना चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐड ऑन करते चलिए, स्टॉक को बढ़ाते चलिए या स्टॉक पे बढ़ते चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक काफी अग्रेसिव आपको मोमेंटम दे सकता है। और जिस तरीके से अभी यहां पर मोमेंटम है उसमें भी ये एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। और जहां तक फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में इस समय अगर टायर के कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो चाहे जेके टायर हो चाहे अपोलो टायर हो, वैसे तो सभी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से जेके टायर को यहां पर एज ज्यादा मिल रही है और उसमें ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकता है। अगले स्टॉक की बात करूं तो जो कि यहां पर है वो है आपका टीवीएस मोटर। इस समय चल रहा है 3760, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। और लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल की बात करें तो करंट लेवल इज हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल इज 3500। 3500 रुपए तक का डिप मिल जाए तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकुमुलेट करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 4200 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 3400 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को यहां पर कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रदीप जी, अगर कॉपर का आप कह रहे हैं टाइम आने वाला है, तो कोई ऐसे स्टॉक्स कॉपर की जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी नजर में होगी? ऑब्वियसली आपको आई थिंक मैंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू ईयर वाला पीक है उसमें मैंने यही मेटल कॉपर रिलेटेड हाँ आई जी, थिंक हाँ। मैंने हिंद कॉपर बताया था, एक बताया था मैंने आपको नैल्को। हाँ, नैल्को मैंने आपको नैल्को बताया बताया। था। नैल्को का अगर आप देखेंगे, नैल्को का प्राइस आज भी है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग हुआ है, 330 के आसपास है। आज का डे का हाई था 334। एंड मुझे लगता है कि नैल्को यहाँ से आपको एवो 400 एंड एवो प्राइस मिलेंगे। और अच्छा। जब हम लास्ट दिन बात कर रहे थे उस टाइम पे भी प्राइस था ऑलमोस्ट 315 के आसपास, 315 16 के आसपास। तो अभी तो 330 हुआ है और आपको हाईज मिलेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग क्लोजिंग हुआ है, वो है टाटा स्टील का। हाँ टाटा जी, टाटा स्टील स्टील भी हमने डिस्कस रिसेंटली किया था। टाटा स्टील हमने डिस्कशन किया था, जबरदस्त क्लोजिंग हुआ है। इनफैक्ट लास्ट अगर 5 7 10 साल का हाईएस्ट लेवल का क्लोजिंग आज टाटा स्टील में आया है। तो ओके। आपको यही सब कुछ ध्यान में रखना है। अगर कोई भी स्टॉक इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी अगर 5 7 10 साल का हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है, तो नेक्स्ट स्टॉक खुद बोल रहा है कि भैया मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। तो इसीलिए हमने लास्ट वीक ही डिस्कशन किया था। 185 के आसपास का है। मुझे लगता है कि इजीली 225 230 तक आपको टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। एंड फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है, हमने पहले भी रिकमेंडेशन दिया था, रिसेंटली भी बताया। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील आज का अगर कोई एक मेरा पीक है तो वो टाटा स्टील ही है। और लास्ट अच्छा। टाइम भी जब हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि आप अभी बोलेंगे प्रदीप जी तो फिर ये आज का पीक बताइए, वो आज का पीक ही बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। इंक्लूडिंग करके आपको मैं बता रहा हूँ। एक नैल्को मैंने बता दिया और सेकंड है टाटा स्टील। वो होता है ओके। सम टाइम कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं लेकिन फिर भी बोला कि और क्या है आज का नया हाँ, क्या है। तो नहीं नहीं, नया बहुत यही अच्छा है। किया आपने बता दिया, नहीं तो मैं भी थोड़ी देर में तो पूछती है आपसे। सो मैम वही है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी इजीली फ्रेश 20% अपसाइड तो बाकी है टाटा स्टील जैसे स्टॉक में। तो बिल्कुल खरीदना चाहिए और जिनके पास है आपको बने रहना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 160 के अराउंड मेंटेन कीजिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। यहाँ पे मैं डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि डीआरएस इनसाइट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमेशा कोशिश करता है, कोशिश क्या करता है, हम हमेशा लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि आपके सवाल पर देते हैं आपको राय। उसके बावजूद हम आपको डिस्क्लेमर देते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी। लेकिन अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर नहीं बने हैं अभी तक, तो फिर देर किस बात की। आप जाइए कमेंट बॉक्स में, देखिए हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो पिंड है कमेंट बॉक्स में। वहां जाकर आप डीआरएस इनसाइट्स की सारी मेंबरशिप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेने पर भाई क्या फायदा मिलेगा आपको। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेने पर आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 9211 591 685, I repeat 9211
591685। इस पर मैसेज के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा ही। और डीआरएस इनसाइट्स हमेशा की तरह आपको फिर से याद दिलाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट की राय ही आप तक लेकर आते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डीआरएस मेंबर बन जाइए और उठाइए फायदा डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।